मैं सचिन अग्रवाल, पुत्र स्वर्गीय श्री बृजमोहन अग्रवाल। मैं सब लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि ये दून हॉस्पिटल के कोरोनेशन हॉस्पिटल के कोविड के स्टाफ के बारे में, ये बहुत ही लापरवाह स्टाफ है। ट्रेनिंग वाले लड़के हों, उनमें एक आधे के अलावा सारे के सारे बिल्कुल लापरवाही बरत रहे हैं। डॉक्टर, नर्स सारे के सारे कोरोना वार्ड में घुसने से डरते हैं, ना किसी पेशेंट को देखते हैं। पीपी किट पहनाकर छोटे छोटे स्टूडेंटों को भेज देते हैं मरीजों को देखने के लिए, जिसकी लापरवाही का खमियाजा मरीजों को भुगतना पड़ता है। इसी का भुगतान मेरी माताजी को 5 तारीख को करना पड़ा, जिससे मेरी माताजी का देहांत हो गया। उससे 1-2 घंटे पहले सुबह से मैं पूरे प्रशासन को बोलता रहा कि इन्होंने सेंट्रल लाइन की ऑक्सीजन बंद कर रखी है। 112 पे भी फ़ोन करा, डीएम पे भी फ़ोन करा, डीएम ने भी बंद करके रखा हुआ। डीएम ने भी फ़ोन नहीं उठाया। 112 पे भी सूचना देने के बाद इन्होंने सेंट्रल लाइन की ऑक्सीजन नहीं शुरू करी थोड़ी देर के लिए, फिर बंद कर देते हैं और कहते हैं ऑक्सीजन की कमी है, ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो रही है। क्या मैं प्रशासन से पूछना चाह रहा हूँ कि हॉस्पिटलों में सप्लाई नहीं हो रही है? हम मार्केट में ऑक्सीजन लेने जाते हैं प्राइवेट में, तो वो कहते हैं हम प्राइवेट वालों को नहीं देंगे, कि हमारी हॉस्पिटलों में जानी है जहाँ बहुत ज़रूरी है। और ना हॉस्पिटल वाले मरीजों को लगाते हैं ऑक्सीजन, उसे बेचते हैं, पता नहीं क्या करते हैं। ना मरीजों को सही ढंग से दवाइयाँ देते हैं, ना उनका उपचार करते हैं, जिससे मरीजों की जान पे बनी आई है। रोज़ किसी न किसी मरीजों की ना ये देखते हैं, दिखाते हैं रिकवरी रेट कम है, रिकवरी रेट है। इनके साथ सब मिले हुए होते हैं, सबको डर रहता है। लोग बोलते हुए इसलिए घबराते कि हमारा पेशेंट है वहाँ पे, कहीं कल को उसके साथ खुंदक न उतार दे, इसलिए कोई बेचारा नहीं बोल पाता। सब दबे चुप बैठे रहते हैं कि अगर हमने कुछ कर दिया तो हम अपने पेशेंट को कहाँ लेकर जाएंगे, ये बाहर कर दें किसी भी बहाने से, ना दवाई दें, उसके साथ कैसा व्यवहार करें, कल को कहीं रूम नहीं मिलना, कहीं रूम नहीं मिलना। इसलिए बेचारे चुपचाप बैठे दबे रहते हैं। और इनकी जो भी इन्होंने गलत गुलत जो भी करना होता है, सारा का सारा सहन करते रहते हैं। और वो बेचारे घर वाले बाहर बैठे हुए इंतज़ार करते हैं कि हमारे मरीज को इलाज मिल रहा है, जबकि ये अंदर अपने गप मारते रहते हैं, कोई इलाज नहीं करते। ये कोरोनेशन का हाल हैगा। यहाँ का सीनियर स्टाफ, इनका जूनियर स्टाफ, वार्ड बॉय सारे के सारे मिले हुए हैं। ये पब्लिक को परेशान कर रहा है, पब्लिक का पागल बना रहा है, प्रशासन का पैसा दबा कर खा रहे हैं, दवाइयों का मिसयूज़ कर रहे हैं, पेशेंटों को कोई दवाई नहीं देते, खुद अपने आप पता नहीं कहाँ कहाँ बेचते हैं या सप्लाई करते हैं। पेशेंटों की बहुत बुरी दर्दशा कर रखी है इन लोगों ने। प्रशासन से मेरा यह अनुरोध है कि ये कोरोना से हॉस्पिटल कोविड-19 के स्टाफ के, नर्सिंग स्टाफ, डॉक्टर स्टाफ के विरुद्ध अच्छी से अच्छी उचित कार्रवाई करी जाए। क्योंकि मैं अभी अपनी माताजी की क्रिया में बैठा हूँ, जिसलिए मैं कुछ और नहीं कर पा रहा हूँ। मगर जब मैं क्रिया से करके क्रिया का समय पूरा हो जाएगा 13वीं के बाद, मैं इसके खिलाफ काफ़ी कानूनी कदम उठाऊंगा। मेरे भी जनता से आग्रह है कि मेरी सहायता करें और इस लाचार प्रशासन के खिलाफ कुछ ना कुछ करें, कि जिससे आज मेरी माताजी की जान गई है, कल किसी और बेचारे के साथ ऐसी घटना ना घटे। इनकी लापरवाही से सब कुछ होते हुए भी ये कभी ऑक्सीजन गैस बंद कर देते हैं, कभी पेशेंट को टाइम से दवाई नहीं देते। और एक बात और मैं कहना चाहता हूँ, मेरा माताजी को शुगर नहीं था, इन्होंने जब से इंसुलिन के इंजेक्शन लगाए मेरी माताजी को ज़बरदस्ती, मेरे मना करने पे भी, कि मैंने कहा इससे मेरी माताजी को कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं होगा। इन्होंने कहा कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। आज तक अब तक मेरी माताजी को कोई शुगर कुछ नहीं था, कभी कुछ नहीं था। इन्होंने वो जो है आइसोलेशन उसके इंसुलिन के इंजेक्शन लगाए, जिस दिन से इन्होंने इंजेक्शन लगाए उस दिन से मेरी माताजी की हालत क्रिटिकल बनी। और इनकी लापरवाही की वजह से मेरी माताजी को अपनी जान से हाथ धोना बैठा। मैं इस पूरे प्रशासन के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई चाहता हूँ, जिससे औरों को भी सबक मिले और किसी के साथ ऐसी लापरवाही ना बरतें।
सब भाइयों से मेरा निवेदन है कि मेरा इसमें साथ देने का और सहयोग देने का कष्ट करें। धन्यवाद भाई लोगों।